फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 1992 से बीपीएससी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम लिए गए हैं और उस एग्ज़ाम में जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर। आपका है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो माउंट बेटन। कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन था। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ की गई थी? तो यह 1951 में शुरू की गई थी और 56 तक चली थी। ठीक है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वह हैरोल्ड डोमल पद्धति पर आपके आधारित थी। ठीक है। और इसके अध्यक्ष जो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। और इस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर सबसे अधिक जोर दिया गया था। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो आपके ईटानगर में है। कहाँ है? ईटानगर। कानपुर किस नदी पर स्थित है आपका? तो यह गंगा नदी पर। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयुक्त होती है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। किसमें नए पौधे पत्ती से उत्पन्न होते हैं? तो यह पथस्पट से होते हैं। ठीक है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है? तो यह विटामिन डी बनता है। कौन सा बनता है? विटामिन डी बनता है। ठीक है। थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या आविष्कार किया? तो बिजली का बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने। ठीक है। सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती है का प्रथम प्रदर्शन करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो यह था चार्ल्स डार्विन। कौन था? चार्ल्स डार्विन। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? कोशिका शब्द तो यह रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने आपके 1665 में। ठीक है। बेरी बेरी रोग किसके कमी से होता है? तो यह विटामिन B1 की कमी से होता है। थायराइड हार्मोन की न्यूनता से क्या होती है? तो यह गलकंड होती है, यानी गले की बीमारी है आपके थायराइड। चलिए, घेघा रोग ये किसे लाफिंग गैस कहा जाता है? तो यह N2O को। किसको? N2O को, जिससे हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, हंसाने वाली गैस। एक अशक्ति किसके समान होते हैं? तो ये 746 वाट के। ठीक है। एक तत्व के समस्थानिक में क्या रहता है? समस्थानिक में तो प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। किसमें? आपके समस्थानिक में। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न के उत्पादन बढ़ा? हरित क्रांति तो यह गेहूं का बढ़ा। हरित क्रांति जो थी वह 1965 से 68 तक चला था और MS स्वामीनाथन इसके जनक थे। ठीक है। और इसमें गेहूं की खेती में सबसे ज़्यादा विकास हुआ। नेक्स्ट है कि खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का क्या कारण है? तो यह नमी की अधिकता और कवक वृद्धि। उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो ओजोन रोकती है। कौन सी रोकती है? ओजोन। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण क्या होगा? क्या होगा? ताप बढ़ेगा। क्या होगा फ्रेंड्स? ताप बढ़ेगा। मैग्नीज नोड्यूल कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो यह सागर तल से। किससे? सागर तल से प्राप्त होते हैं। पृथ्वी के भूपटपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु क्या है? तो यह सिलिकॉन है। क्या फ्रेंड्स? सिलिकॉन। प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप क्या है? तो ये आपके हीरा है। क्या है? हीरा। चलिए, जीव का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? तो यह जल से हुआ। कि यहाँ से हुआ? जल से। विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो यह 72 बार। कितनी बार? 72 बार धड़कता है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। इस सिद्धांत को सर्वोत्तम आधार क्या है? तो ऋतुओं का बनना। ऋतुओं का बनने का कारण क्या है फ्रेंड्स? तो पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, इसी कारण जो है ऋतु बनते हैं। ठीक है। जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो यह स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी। दूध क्या है? तो एक कोलाइडी बिलियन है। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाला मानव का नाम क्या है? तो यूरी गागरिन है, जो रूस के थे। कहाँ के थे? रूस के थे। ठीक है। प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? तो स्पुतनिक 1 था। कौन था? स्पुतनिक 1 जो प्रथम कृत्रिम उपग्रह था, जो रूस के द्वारा निर्मित किया गया था। एक दिन में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? तो 22,000 बार। ठीक है। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? तो यह था आपके आर्यभट्ट। क्या? तो घाटी लिपि की सूचना स्रोत कहाँ से प्राप्त हुई है? सिंधु घाटी की। तो यह मुहरों से भी हुई है। ठीक है। लिपि। नेक्स्ट है कि कौन सा वेद गद और पद दोनों में है? गद और पद वाला वेद जो हम लोग कहते हैं यजुर्वेद को। ठीक है। महायान के संस्थापक कौन थे? महायान जो बौद्ध धर्म से है तो ये नागा अर्जुन थे। कौन थे? नागा अर्जुन। कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? तो यह तक्षशिला से। किससे था? तक्षशिला से। कौटिल्य जो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? किस सिख गुरु को? तो अर्जुन देव को, जो सिख गुरु के 5वें गुरु थे। इसे जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था।
नेक्स्ट है कि किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा, तो यह लिखा गुलबदन बेगम ने। किसने? गुलबदन बेगम ने। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी, तो कौन सी संधि की थी, तो यह की थी अलीनगर संधि। कौन थी की थी? अलीनगर संधि, जो आपके 1757 में हुई थी रॉबर्ट क्लाइव के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है कि सती प्रथा का निषेध कब किया गया था, सती प्रथा का, तो सती प्रथा का निषेध किया गया था 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। ठीक है। पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? पूना पैक्ट तो अंबेडकर और गांधी जी के से बीच हुआ था 1932 में। ठीक है। पूना पैक्ट 1917 कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये एनी बेसेंट थे। कौन थे? एनी बेसेंट, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे, तो आपके अरविंद घोष थे। कौन थे? अरविंद घोष। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिगृहित किया था, तो यह किया था 24 जनवरी 1950 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया, तो यह चंद्रशेखर आज़ाद ने। किसने? चंद्रशेखर आज़ाद ने 1924 में। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो एम फातिमा बीबी थी। कौन? एम फातिमा बीबी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की किसने किया था, तो यह किया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। आपके मौलिक कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए, और वो यह 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। और अभी जो है वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट आपका है कि आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में नहीं थे? आपातकाल तो 352। 3 तरह के आपात है भारत में, 352, 356 और 360। 360 जो है वह वित्तीय आपात है। अभी तक भारत में वित्तीय आपात नहीं लगा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? नीति निर्देशक जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यह जो है 36 से 51 में किया गया है। संविधान के 36 से 51 में। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज आरंभ किया गया? पंचायती राज तो यह राजस्थान में किया गया था 1959 में, राजस्थान के नागौर जिला में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं, तो यह बंगाली नहीं है, हिंदी होगा। ठीक है। भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है, तो आपका केरल में है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय क्या था, तो तीव्र औद्योगिक के विकास, यानी उद्योग पर ज़्यादा जोर दिया गया था दूसरे पंचवर्षीय योजना में। और यह जो था आपके पीसी महालनोबिस पर आधारित था। ठीक है। IRDP कब आरंभ किया गया, तो यह किया गया था आपके 2 अक्टूबर 1980 को। डाकुआ योजना किससे संबंधित है, तो यह शहरी महिलाओं को स्वरोजगार से संबंधित है। सुंदरवन डेल्टा किससे बनती है? सुंदरवन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में है, तो यह गंगा नदी से बनती है। ठीक है। किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क जो है आपके उत्तर प्रदेश में है। चेलवासी कृषि किस राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की एक मुख्य समस्या है, तो यह असम और बिहार। चेलवासी। ठीक है। हनुमंतराव समिति की सिफारिशें किससे संबंधित है, तो ये उर्वरक उद्योग से। किससे है? उर्वरक उद्योग से है। ठीक है। इन से द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है, तो PV नरसिंहा राव है। कौन है? PV नरसिंहा राव। भैंसा सिंही नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो यह नागालैंड में। कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में। भारत का निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये आपके कोचीन में है। बिहार स्थापना दिवस कब मनाई जाती है, तो यह 22 मार्च को। ठीक है। भारत रत्न किस से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। और भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। और S राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। 11 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली बहुचर्चित फिल्म टाइटैनिक के एडिटर कौन है, तो ये आपके कौन है? जेम्स कैमरॉन है। जेम्स कैमरॉन जो है इसके एडिटर है। चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।